ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज में कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात से कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। तो वह ऊपर वाले को धन्यवाद कर रहा था। तभी राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अब यहाँ वो तस्वीर लगेगी जो कि उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी, क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वो चिंता में था। वह सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं ही अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी राजा की पेंटिंग एकदम शानदार बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनाए। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब आज जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि राजा की पेंटिंग बनी कैसी होगी, जिनकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर ही दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करता हुआ निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर नहीं दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह के सारे काम फिनिश करने के बाद मैं स्कूल जा रही हूँ डांस क्लासेस। तो मैं अब पहुँच चुकी थी डांस क्लासेस। ये देखिए, बस आते आते लगभग 1:30 बज गए थे, तो मैंने फटाफट से लंच बनाया। वैसे भी आज संडे था तो मैंने सुबह ही बहुत कम से कम 2-2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और मैंने लेट से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, तो इसीलिए अभी लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट से साग और करेले का भरवा और दाल और चावल बनाऊंगी। ये सब करते करते मुझे लगभग 3 बज गए। उस टाइम के लिए मैं रेस्ट करने चली गई थी। उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू किया। तो अभी मैं रिवीजन कर रही थी करंट अफेयर का, तो फिर चलिए करते हैं, फिर मिलते हैं। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने प्यार के साथ।
कंप्लीट हो गया। ये मेरे नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं अपनी स्टडी को यहीं स्टॉप करती हूँ और लगभग मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अभी टाइम हो रहा है 6:48। तो चलती हूँ मैं चाय बनाने के लिए। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी छत पर। तो छत पर काफ़ी अंधेरा हो चुका था, अब तक 7 बज चुके थे। तो फिर इसके साथ मैं थोड़ा खेलने लगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।